की प्रॉब्लम है, तो उसमें एक पेशेंट है जिसको हम्म, कंटिन्यू 2 महीने से तो चल रहा है, हम्म, डिटॉक्सिफाई भी चल रहा है उसमें, और लीवर केयर भी चल रहा है, झाइमोरिक जूस भी चल रहा है इनको। हम्म, हम्म, इनको जो है एक्चुअल में मोशन जो है इनका, मतलब खाना खाने के बाद जो तुरंत रिलीज होता यस, है, और हम्म, दिन भर में ये जो है, मैं सोचता हूँ करीब करीब 5 बार 6 बार मिनिमम हम्म, हो हम्म, जाता है इनको। हम्म, और इनका जो प्रॉब्लम है, इनकी एक पैर की प्रॉब्लम के टाइम में जब कोई इन्फेक्शन हो गया था इनके पैर में, ऑपरेशन हुआ उस टाइम में जो हम्म, ट्रीटमेंट हुई, हम्म, उसके बाद से इनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो हम्म, अभी भी वो उनका ये है कि सब तो ले रहा हूँ, लेकिन बेसिकली मेरा 5 से 6 बार जो जाना है, टॉयलेट जाने हम्म, का जो समस्या है, हम्म, वो अभी हम्म। तक कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। मैं बताता हूँ, पक्का बताता हूँ क्या करना है। इम्यूरिज है ना, इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई जाइमोरिज कैप्सूल को दे दो सर, क्योंकि जाइमोरिज कैप्सूल बहुत असरकारक है आईबीएस में। इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई जाइमोरिज। और हमारा लिवर केयर का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो लिवर का प्रॉब्लम नहीं, वो आंतों का प्रॉब्लम है। और इसीलिए इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई जाइमोरिज। और हमारा प्रोट्रिज जनरल, प्रोट्रिज जनरल क्या करेगा, है ना, उसको थोड़ा आंतों को ताकत देगा, एक एक छोटा, एक एक चम्मच, या एक चम्मच भी लेगा सुबह शाम, एक एक चम्मच, तो प्रोटीन जनरल भले उसको थोड़ा समस्या हो, लेकिन उसको, है ना, ताकत देगा इस शरीर को। तो ये है। और इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई जाइमोरिज प्रोटीरिज, या फिर प्रोटीरिज या तो नवचेतना कल्पम दे दो। और सर उसको बोलो ना, घी ले ले, घी, है ना, हर रोज 2 चम्मच घी ले ले, ताकि है ना आंतों को थोड़ा सा प्रोटीन, मतलब वो भी मिले, से एक पोषक तत्व भी मिले, और उसके जुलाब कम हो जाएंगे घी से। तो घी भी लेना है। कम तीखा खाना है उसको, उसको बोलोगे कम तीखा खाए, कम तीखा खाए। घी 2 चम्मच ले ले। और इम्यूरिज डिटॉक्सिफायर जाइमोरिज, और या तो नवचेतना कल्पम या तो प्रोटीरिज, ये करे सर, 100% उसको फायदा होगा। डोसेज बढ़ाएं, है ना। इम्यूरिज तीन 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 कम से कम ले लो, उससे ज्यादा जितना भी लेना है। और डिटॉक्सिफाई 2-2-3 बार, जाइमोरिज 2-2-3 बार। और नवचेतना कल्पम तो आपको पता है 5 ग्राम। और एक एक चम्मच, या तो फिर एक एक चम्मच प्रोटीरिज, ये करिए। घी लीजिए। और तीखा कम खाइए, है ना, तीखा बिल्कुल कम खाएंगे, या बंद भी करेंगे, खाली दाल चावल भी खाएंगे प्लेन वाली, तो भी चलेगा। तो इस तरह से करें, उसको फायदा होगा सबसे बढ़िया सर। है ना, अब तक तो 2 महीने में उसको रिजल्ट आना चाहिए था, क्योंकि 8-8 10-10 साल के आईपीएस को हम लोगों ने 3 महीने के अंदर 50% से ज्यादा फायदा हुआ है। तो उसको डोसेज बढ़ाएं, घी और तीखा कम करें, ये करेंगे जी तो जी, उनको फायदा होगा। पहले से काफी कंट्रोल है। और हाँ, मैंने उनको ये भी कहा है, झाइमोरिज का जो कैप्सूल है वो दही के साथ में लेना स्टार्ट करें, मॉर्निंग खाली पेट करके। हाँ, दही भी ठीक है, दही भी बढ़िया। जी जी। यस। ठीक एक है सर, क्वेश्चन ले थैंक यू। लीजिए डॉक्टर परसाद निषाद जी का। अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ निषाद सर। जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। सर ये यस लेडीज सर। है, करीब करीब 100 किलो वजन है, और फैटी लीवर है उनको, और हम्म। 5 5 इंच है उसका हाइट, तो उनको क्या कर देना चाहिए सर? सर फैटी लिवर, जैसे कि अभी अभी हमने बोला कि फैटी लिवर की वजह से भी वजन, तो हमारा जो लिवर केयर सिरप है, लिवर केयर सिरप है, झाइमोरिच है, इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई, है ना, ये प्रोडक्ट जो है, इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई, लिवर केयर सिरप, झाइमोरिच, है ना, जी और नवचेतना कल्पम, ये क्या करेगा, तो ये फैटी लिवर को कम करेगा, वजन कम होने में मदद करेगा। लेकिन वजन कम करने में साथ ही साथ आहार में बदलाव और व्यायाम, ये दोनों जरूरी है। आहार में बदलाव मतलब कम तेलीय पदार्थ खाना, है ना, कम तेलीय पदार्थ खाना, ज्यादा से ज्यादा खाने से पहले, खाना खाने से पहले एक बड़ा जो बॉल होता है, उसको है ना कम से कम पेट भर के, है ना, पहले वो खाओ, क्या बोलते हैं उसको, सलाद खाओ, वेजिटेबल सलाद खाओ, है ना। फिर उसके बाद, है ना, आपको जो बची खुची भूख है, उसमें आप खाना खाओ, जिससे लिवर को मतलब रिकवरी में मदद होगा। तो इम्यूरिज डिटॉक्सिफायर, झाइमोरिज, लिवर केयर सिरप, नवचेतना कल्पम, आहार में बदलाव और व्यायाम, ये 3 चीजें उनको मदद करेंगी, है ना, फैटी लिवर से भी और वजन घटाने में भी। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। रेणुका कटकवार। अनम्यूट का ऑप्शन डला है। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड। जैसे पेट में जलन है उसके लिए क्या देंगे सर? पेट में जलन, पेट में जलन, तो इसमें है ना, हमारा इम्यूरिज, जाइमोरिज और प्रोट्रिज जनरल, है ना, इम्यूरिज झाइमोरिज पेट में, और डिटॉक्सिफाई भी ले लीजिए, है ना। कई बार अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है, अभी
पेट में जैसे देखो लीवर भी पाचन का हिस्सा है, पैंक्रियास भी पाचन का हिस्सा है, हमारा पेट स्टमक भी पाचन का हिस्सा है। तो इनमें से कोई भी अगर अंगों में कमी की वजह से पेट में जलन हो रहा है, तो इसमें इम्यूरिज डिटॉक्सिफायर ज़ाइमोरिज और प्रोट्रिज जनरल ये लीजिए 6 से 8 महीने में और आपको फायदा होगा। सही समय पे थैंक यू खाना सर। खाओ। ऐसा नहीं कि भाई मैं दवाई भी खा रही हूँ लेकिन खाना नहीं खा रहे। कई लोग है ना समय पे खाते नहीं फिर भी पेट में जलन होता है। टाइमली फूड भी जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं समय पे खाना नहीं खाते तो पेट में जलन तो होगा, लंबे समय तक ऐसा करेंगे। तो टाइमली फूड, समय पे भूख के समय खाना खाना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। चलिए। थैंक यू। तो आदरणीय सर ने अभी माननीय सर के नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे ना एक साइड पीठ में अभी मेरे को गैस का प्रॉब्लम हो रहा है और मतलब दर्द हो रहा है, मतलब बीच बीच में छोड़ छोड़ के, तो मैं इसमें झाइमोरिज का कैप्सूल खाती हूँ और मतलब वो भी खा रही थी, झाइमोरिज पाउडर भी खाई बीच में, तो छोड़ देता है फिर चालू हो जाता है, तो किस लिए होता है सर ये? पीठ का दर्द बोल रहे हैं आप? पीठ का दर्द? पीठ में। पीठ में दर्द है तो पीठ में दर्द है तो फिर आप एक बार अगर आप स्कैनिंग करवाओगे, एमआरआई या जो भी है वो करवाओगे हाँ। तो पता चलेगी कि इस उम्र में, बढ़ती उम्र में पीठ के जो रीढ़ की हड्डी है उसमें घिसाव तो नहीं है ना, डीजनरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? साइड में होता है, साइड में होता है, साइड में। हाँ, साइड में तो साइड। आपको जांच करवानी पड़ेगी ना कि इसमें किडनी भी है, साइड में लिवर भी है, तो कहाँ पे हाथों में है, तो कहाँ पे मतलब पीठ के वो जगह पे ज्यादातर किडनी की वजह से भी है ना पीठ में दर्द होता है उस जगह पे साइड में। जी। तो एक बार जांचें करवाइए ताकि पता चले, क्योंकि जी मांसपेशी है, हड्डी है या कोई अंग है, कैसे पता चलेगा कि किसकी वजह से दर्द हो रहा जी। है ना? जांच करवाइए और जांच के हिसाब से फिर हम लोग बात करेंगे। जी सर। धन्यवाद। चलिए अर्चना श्रीवास आखिरी, अब इसके बाद नहीं किया जाएगा। म्यूट करें मैडम, अर्चना श्रीवास। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। एक बच्चा है, 1 साल का भी हो गया है, उसको ना लगातार उल्टी हो रहा, बचपन से जब से हुआ ना तब से उसको उल्टी हो जा रहा है। तो एक बार है ना क्या होता है, माँ के पेट में अगर बच्चों के आंतों का विकास है ना या फिर पेट का विकास नहीं हुआ होगा तो ऐसे उसकी समस्या होती होगी, या उसके जो भी पाचन तंत्र का अगर हिस्सा अगर वो विकास नहीं हुआ है, उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, तो इसको हो सकता है उसको देखना पड़ेगा मैडम जी कि है ना कि क्या उसका कारण क्या है, कि पैदाइश है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि बचपन से मतलब पैदाइशी कुछ ना कुछ तो उसको नहीं, देखना जब पड़ेगा से कि पैदा उसको। हुआ ना तब से उल्टी करता है। हाँ तो वो पैदाइशी है, उसमें हम इम्यूरिज दे सकते हैं। हम लोग है ना स्वर्नरिज बेबी केयर ड्रॉप्स दे सकते हैं, है ना? इम्यूरिज स्वर्नरिज बेबी केयर ड्रॉप्स। दी थी मैं, लेकिन ना तो भी ठीक नहीं हो रहा है। कितने दिन से दिया? 1 दिन? महीना हो गया उनको खिलाते मैं उनको। नहीं, फिर कई बार कई स्थितियों में नहीं हो सकता मैडम, क्योंकि ये पैदाइशी समस्या होगी ना तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। फिर भी एक बार अगर रिपोर्ट भेज सकती है आपके अपलाइन के माध्यम से तो भेजिए उसको, उसको आप उसका स्टडी करके बता सकते हैं कि भाई डॉक्टर क्या कह रहे हैं, किसकी वजह से उल्टी हो रही है हाँ, उसको। रिपोर्ट मेरे में भेजी है वो। आप भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए, ये है ना अपलाइन के माध्यम से, फिर हम देख अर्चना सकते जी, हैं। इम्यूनिज का डोज क्या दे रहे हैं? इम्यूनिज कितना दे रही है बेटा? सुबह शाम एक एक दे रहे थे सर, एक एक दे रहे थे। बच्ची की उम्र क्या है? अभी 1 साल का हुआ है। 1 साल का हुआ है, ठीक है। उसको आप हाँ। सोनालिच और ऐड कर दीजिए, दवा चलने दीजिए, दवा बंद मत करे, ठीक हाँ। है। और अपने रिपोर्ट हाँ, भेजिए। आप कहाँ से हैं बेटा? मैं कवर्धा से बोल रही हूँ सर। कवर्धा से। आप अपनी रिपोर्ट भेजिए बेटा, ठीक है। इसको देखते हाँ, हैं, ठीक है। है ना, कि मेन हाँ। रीजन क्या है। तब तक आप इम्यूनिच और सोनालिच ड्रॉप दोनों बच्चों को चालू रखिए, उसको भी ऐड कर दीजिए हाँ, सोनालिच, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए। हाँ। थैंक यू सर।